फिल्म इंडस्ट्री और सियासत के गठजोड़ पर करीबी नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के चल रहे इस पॉर्न यानी अश्लील फिल्में बनाने वाले तमाशे के पीछे असली खेल कुछ और चल रहा है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को एक बेहद अहम बात बतानी है। दरअसल शिल्पा शेट्टी और उनके हस्बैंड राज कुंद्रा ने मिलकर पिछले साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पीएम केयर्स फंड में 21 लाख रुपए की रकम जमा करवाई थी और अब उन पर इल्जाम लग रहा है कि उनकी कमाई के तमाम जरियों में एक जरिया बेहद घटिया और गंदा काम का भी है। अब लोग कह रहे हैं कि बताइए, न जाने कैसे कैसे खोटे काम करके नरेंद्र मोदी के राहत खाते में रकम डोनेट करी गई है। आप लोगों को पता ही है कि पॉर्न यानी अश्लील फिल्में बनाने के इल्जाम में मुंबई पुलिस ने शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस हर रोज कुछ नए लोगों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल राज कुंद्रा को अदालत ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत यानी जेल में भेज दिया है। बता दें कि मुंबई पुलिस ने अब तक राज कुंद्रा सहित 10 लोगों को अश्लील फिल्मों के प्रोडक्शन में शामिल होने और उन्हें मोबाइल ऐप के जरिए ब्रॉडकास्ट करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। इसी साल फरवरी में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करी थी। राज कुंद्रा पर इल्जाम है कि उन्होंने लंदन की एक कंपनी के साथ मिलकर अश्लील फिल्मों को बनाने का कारोबार शुरू किया था, जो कि एक मोबाइल ऐप के जरिए इन पॉर्न फिल्मों को ब्रॉडकास्ट किया करता था। लेकिन दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के चल रहे इस तमाशे के पीछे असली खेल कुछ और ही चल रहा है। दरअसल उम्मीद इस बात की सबसे ज्यादा नजर आ रही है कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का असली केस कुछ दूसरा ही है और वो बहुत बड़ा मामला है। लेकिन उन्हें पोर्नोग्राफी के छोटे से मामले में जानबूझकर उलझाकर कुछ अलग तरह का गेम खेला जा रहा है। क्योंकि अगर आप राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से जुड़े गैर कानूनी मामलों की लिस्ट देखें तो आपको बेहद ताज्जुब होगा कि ये लोग अब तक बचते कैसे आ रहे हैं। और अगर ये दोनों ऐसे बड़े बड़े मामलों में बच गए तो वो पोर्नोग्राफी जैसे छोटे मामले में कैसे फंस गए। थोड़ा दिमाग को खोलिए और समझिए कि लगभग 2 साल पहले राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची के खास आदमी बिंद्रा के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा था। लेकिन देशभक्ति के नाम पर बनी ये सरकार इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। दरअसल एसेंशियल हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड नाम की कंपनी में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी डायरेक्टर हैं। इस कंपनी में RKW डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को बिंद्रा खुद कंट्रोल करते हैं। उस कंपनी ने तकरीबन 44.11 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और 31.54 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन यानी ब्याज मुक्त कर्ज दे दिया। यह लेन देन पूरी तरह शक के दायरे में था और यही नहीं, ऐसे ही कुल करीब 225 करोड़ रुपए की सौदेबाजी हुई थी। इस केस में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का फंसना हर हाल में तय था। लेकिन पता नहीं कौन से खतरों के खिलाड़ी ने एंड टाइम पर एंट्री मारी और न जाने कौन सा खेल खेला कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी साफ साफ बच गए। चलिए अब दूसरे तमाशे पर आती हूं। 2017 में महाराष्ट्र पुलिस ने एक कपड़ा कंपनी से 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी थी। इस केस में भी दोनों बच गए। है ना कमाल की बात दोस्तों। अब 2017 से 2013 में आप लोगों को ले चलती हूं ताकि आपको पता चल सके कि जो आप ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे हैं, असल तमाशा ठीक उसके एकदम उल्टा चल रहा है। आपको बता दूं, जून 2013 में राज कुंद्रा पर आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का इल्जाम लगा था। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने मॉरिशस की एक कंपनी की मदद से आईपीएल में इन्वेस्ट किया था। इस मामले में राजस्थान रॉयल्स के कुछ खिलाड़ियों को भी गिरफ्तार किया गया था। राज कुंद्रा ने खुद इस बात को कबूल किया था कि उन्होंने टीम को लेकर सट्टा खेला था और इसमें काफी पैसा लगा था, लेकिन उसके बावजूद इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। मतलब
इस केस में भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों, समझ में आ रहा है ना पॉलिटिकल तमाशा की खबर। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद राज कुंद्रा बिटकॉइन से जुड़े 2000 करोड़ रुपए के फ्रॉड में फंसे। पुणे पुलिस की क्राइम सेल और ईडी की जांच में खबर सामने आई थी। राज कुंद्रा पर इल्जाम है कि वो गेन बिटकॉइन कंपनी से जुड़े हुए थे। ये कंपनी 2000 करोड़ रुपए के फ्रॉड का हिस्सा थी। राज कुंद्रा समेत बॉलीवुड के कई दूसरे सितारे इस तरह की स्कीम को प्रमोट कर रहे थे। वेबसाइट बनाकर कई लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। इस घोटाले की रकम 2000 करोड़ रुपए तक आंकी गई। लेकिन जबरदस्त बात यह है कि राज कुंद्रा यहां भी बच गए। अब पॉलिटिकल तमाशा के अपने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को एक बेहद जरूरी इंफॉर्मेशन दे दूं। दरअसल पोर्नोग्राफी का केस खुलने से ठीक पहले राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की कंपनी सतयुग गोल्ड कंपनी, जो गोल्ड ट्रेडिंग कंपनी है, इस कंपनी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एनआरआई सचिन जोशी ने खार पुलिस से हाल ही में कांटेक्ट किया था और शिकायत करी कि उनके साथ सतयुग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने धोखाधड़ी करी है। ये शिकायत सही पाई गई, लेकिन इस केस में भी दोनों बच गए। आप लोग को मेरी बात में इंटरेस्ट आ रहा है या नेशनल टीवी पर चल रहे तमाशे आपको ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं और आपकी सियासी नॉलेज में इजाफा गोदी मीडिया की टीआरपी के हिसाब से हो रहा है? खैर, 2015 में राज कुंद्रा ने बेस्ट डील टीवी होम शॉपिंग चैनल की शुरुआत करी। खिलाड़ियों के खिलाड़ी बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार भी इस कंपनी में पार्टनर थे। यह बिजनेस भी घाटे में बंद हुआ। इसमें भी पैसा दबाने की कई बातें सामने आईं। उसके बाद मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे ने शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा और उनके सहयोगियों के खिलाफ क्रिमिनल केस किया, लेकिन इस केस में भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए जानकारों का कहना है कि यह बात समझ से बाहर है कि कोई पति पत्नी जो पावर कपल हैं वो इस तरह के खतरनाक केसेस में तो बच गए, लेकिन पोर्नोग्राफी जैसे छोटे केस में जिसे साबित कर पाना भी बेहद मुश्किल है, उसमें वो कैसे फंस जाते हैं। इसलिए राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को लेकर चल रहे पूरे तमाशे को देखकर यह महसूस हो रहा है कि ये एक बड़ा गेम है जिस पर पर्दा डालने के लिए पोर्नोग्राफी वाला मामला खोला गया है, ताकि इसकी आड़ में सब सेटल करवाया जा सके। अब दूसरी बात, अगर राज कुंद्रा गुनहगार है तो क्या शिल्पा शेट्टी गुनहगार नहीं है? क्योंकि अगर आप सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में रिया चक्रवर्ती के रोल को देखें तो उसे तो गोदी मीडिया ने बिल्कुल खलनायिका बनाकर पेश कर दिया था, लेकिन यहां राज कुंद्रा वाले केस में शिल्पा शेट्टी के बारे में मीडिया बिल्कुल खामोश है। जबकि हकीकत यह है कि शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा के लगभग हर बिजनेस में पार्टनर है। शिल्पा शेट्टी को कुंद्रा के सारे कारोबार और उससे जुड़ी दूसरी चीजों की पूरी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन अब वो इससे इनकार कर रही हैं। राज कुंद्रा के एडल्ट ऐप हॉट शॉट्स और उसके कंटेंट के बारे में शिल्पा शेट्टी को पूरी इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि राज कुंद्रा ने इस ऐप से होने वाली कमाई की बड़ी रकम कई बार शिल्पा शेट्टी के बैंक अकाउंट में मंगवाई थी। मुंबई पुलिस की जांच में सामने आया है कि राज कुंद्रा के हॉट शॉट्स ऐप के तकरीबन 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। शिल्पा शेट्टी पर इल्जाम है कि उन्होंने जानबूझकर अपने पति राज कुंद्रा के गलत कामों की जानकारी छिपाई है। उनकी एडल्ट कंटेंट कंपनी कैनरिन में भी शिल्पा शेट्टी पार्टनर है। बताया जा रहा है कि शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा की कंपनी वेयान इंडस्ट्रीज से पहले ही इस्तीफा दे चुकी थीं, लेकिन उन्होंने उसे वापस रिज्वाइन कर लिया था, ऐसी भी खबरें हैं। कई लड़कियों ने अपने बयान में भी कहा है कि एक्टिंग में आने से पहले उनकी बात शिल्पा शेट्टी से करवाई जाती थी। दूसरी तरफ जांच में सामने आया है कि शिल्पा शेट्टी के अकाउंट में एक बड़ी रकम अफ्रीका और लंदन से ट्रांसफर हुई है, जिसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपाई गई थी। राज कुंद्रा के खिलाफ क्रिकेट में सट्टेबाजी के सबूत मिले हैं, उसमें भी शिल्पा शेट्टी के अकाउंट में इस सट्टेबाजी से कमाए गए कुछ पैसे ट्रांसफर हुए थे,
लेकिन उस वक्त भी शिल्पा शेट्टी को बचाया गया और आज भी यही तमाशा चल रहा है। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री और सियासत पर करीबी नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के चल रहे इस तमाशे के पीछे असली खेल कुछ और चल रहा है। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन पर्दा तो इस तमाशे के पीछे चल रहे असली खेल पर से उठेगा जरूर। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।